वो प्यार, वो धोखा, तो कहानी शुरू होती है। किम जू ही एक सुंदर और समझदार लड़की थी जो सियोल के एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ पार्क सियोहे के साथ रहती थी। जू ही की माँ सियोहे एक बहुत सख्त और अनुशासित महिला थी। वह हमेशा अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और अनुशासन की शिक्षा देती थी ताकि जू ही का भविष्य उज्जवल हो सके। सियोहे का मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और सही मार्गदर्शन जरूरी होता है, और यही कारण था कि वह अपनी बेटी के लिए हमेशा कड़ी सावधानियां और सलाह देती रहती थी। जूही एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने हमेशा अपनी मां के दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक गहरी इच्छा छिपी हुई थी। जूही का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह एक लड़के के बारे में सोचती थी जिसका नाम ली सोंगजिन था। सोंगजिन उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था जहां जू ही अपनी शिक्षा पूरी कर रही थी। वह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई थी। सोंगजिन एक आकर्षक, खुशमिजाज और समझदार लड़का था। वह जूही के साथ समय बिताने में खुश रहता था और उसे हमेशा अपना सच्चा साथी मानता था। जूही भी सोंगजिन के साथ हर पल बिताना चाहती थी और उसकी आंखों में सोंगजिन ही था। दोनों के बीच एक गहरा संबंध था जो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। जूही ने महसूस किया कि सोंगजिन के साथ ही उसका भविष्य है और वह उस रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बनाना चाहती थी। लेकिन जूही की मां सियोहे को सोंगजिन का व्यवहार कभी पसंद नहीं आया था। वह हमेशा अपनी बेटी को सलाह देती थी कि वह किसी अच्छे और भरोसेमंद लड़के से शादी करे, लेकिन जूही की आंखों में सिर्फ सोंगजिन था। सियोहे ने कई बार अपनी बेटी से कहा था कि सोंगजिन के बारे में उसके विचार सही नहीं है और उसे एक और परिपक्व लड़के की तलाश करनी चाहिए। हालांकि जूही ने अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि सोंगजिन ही वह लड़का है जिसके साथ वह अपना जीवन बिताएगी। यह भाग हमें यह दिखाता है कि जूही अपनी मां की उम्मीदों और सख्त सलाहों के बावजूद अपनी इच्छाओं और अपने प्यार के प्रति प्रतिबद्ध थी। उसने अपनी मां की बातों को नजरअंदाज किया क्योंकि वह अपने दिल की सुन रही थी, और यही स्थिति उसके भविष्य में एक बड़ा मोड़ लाने वाली थी। जूही और सोंगजिन का रिश्ता गहरा और सशक्त था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने में बहुत खुश रहते थे। उनके बीच एक विशेष समझ थी, जैसे वे एक दूसरे को बिना शब्दों के ही समझ लेते थे। जब भी जूही को किसी चीज की चिंता होती, सोंगजिन उसे सांत्वना देता और उसके साथ समय बिताकर उसे खुश करता, और जब सोंगजिन को किसी बात की चिंता होती तो जूही उसका साथ देती और उसे हिम्मत देती। उनका यह रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि प्यार की एक गहरी समझ और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। हालांकि सियोहे, जूही की मां, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वह हमेशा अपने बेटी से यह कहती रहती थी कि उसे किसी अच्छे और समझदार लड़के से ही शादी करनी चाहिए। सियोहे का मानना था कि जूही को एक ऐसा लड़का चाहिए जो जीवन में स्थिर हो, जो अपने भविष्य के बारे में गंभीर हो और जो उसे खुश रख सके। लेकिन सोंगजिन का व्यवहार सियोहे को कभी पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि सोंगजिन उतना जिम्मेदार नहीं है जितना एक अच्छा जीवन साथी होना चाहिए। सियोहे की यह चिंता जूही के लिए एक अजनबी चुनौती थी। जूही की मां का मानना था कि एक अच्छा रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि समझ और परिपक्वता पर भी आधारित होना चाहिए। वह चाहती थी कि जूही का साथी किसी उच्च आदर्शों और मानकों का पालन करने वाला हो ताकि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए सियोहे अपनी बेटी को हमेशा यह समझाने की कोशिश करती थी कि वह एक ऐसे लड़के से शादी करे जो उसे समझे और साथ ही जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता हो। लेकिन जूही का दिल सोंगजिन के साथ था और वह अपनी मां की बातों को नजरअंदाज करती रही। सोंगजिन के साथ उसका रिश्ता उसे बहुत खास लगता था। वह महसूस करती थी कि वह और सोंगजिन एक दूसरे के लिए बने हैं। वह यह नहीं चाहती थी कि उसकी मां की बातें उसके और सोंगजिन के रिश्ते के बीच आएं। जूही ने अपनी मां से कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सियोहे का विचार हमेशा वही रहता था।
जूही अपने प्रेमी सॉन्गजिन के साथ अपने रिश्ते में गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी मां सियोहे की चिंताएं और सलाह उसे असमंजस में डाल रही थी। वह अपनी मां और अपने दिल के बीच उलझी हुई थी और उसकी इस स्थिति ने उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत की थी। एक दिन जूही ने अपने दिल की बात अपने मन में पूरी तरह से सोचने के बाद यह तय किया कि वह अपनी मां की सभी सलाहों और चेतावनियों को नजरअंदाज करके सॉन्गजिन से शादी करेगी। जूही का मन पूरी तरह से सॉन्गजिन के साथ बसा हुआ था और उसे लगता था कि यही उसका सही निर्णय है। उसने यह महसूस किया कि अब उसे अपनी मां से अलग होकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का समय आ गया है। जूही की मां सियोहे को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी और परेशान हो गई। सियोहे ने अपनी बेटी से बहुत प्यार किया था और वह चाहती थी कि जूही का जीवन खुशहाल और सुरक्षित रहे। वह जानती थी कि सॉन्गजिन के साथ जूही का रिश्ता परिपक्व और मजबूत नहीं है और उसे डर था कि यह निर्णय जूही के लिए गलत साबित हो सकता है। सियोहे ने अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें हमेशा सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। सॉन्गजिन तुम्हारे लिए सही नहीं है। वह उतना जिम्मेदार नहीं है जितना तुम्हें एक अच्छे साथी में चाहिए। लेकिन जूही ने अपनी मां की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, मां, मैं जानती हूं कि आप मेरे भले के लिए यह कह रही हैं, लेकिन सॉन्गजिन और मैं एक दूसरे को बहुत समझते हैं। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। जूही का दिल पूरी तरह से सॉन्गजिन के लिए समर्पित था और उसे इस रिश्ते को खत्म करने का कोई कारण नजर नहीं आता था। सियोहे ने अपनी बेटी को समझाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जूही ने उसकी सलाह को नकारते हुए सॉन्गजिन से शादी करने का मन बना लिया। सियोहे के लिए यह बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वह अपनी बेटी को गलत निर्णय लेने से बचाना चाहती थी, लेकिन जूही ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। सियोहे का दिल भर आया और वह बेहद दुखी हुई, लेकिन वह जानती थी कि अब वह अपनी बेटी को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती थी। जूही ने अपनी मां के खिलाफ जाकर सॉन्गजिन से शादी करने का फैसला किया। यह उसका एक बड़ा कदम था, लेकिन वह इसे सही मानती थी। उसने सोचा कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक रखती है और सॉन्गजिन के साथ उसका रिश्ता सच्चा और गहरा है। जूही ने अपनी मां की चेतावनियों और सलाहों को नजरअंदाज करते हुए अपने दिल की सुनी और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। यह कदम उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन यह उसकी जिंदगी के बड़े फैसलों में से एक था। जूही ने अपनी मां की सभी चेतावनियों और सलाहों को नजरअंदाज करते हुए सॉन्गजिन से गुपचुप तरीके से शादी करने का निर्णय लिया। उसके दिल में यही था कि वह सॉन्गजिन के साथ अपना जीवन बिताएगी और इस निर्णय में उसे कोई संकोच नहीं था। जूही के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदलने का साहस लिया था। वह जानती थी कि इस फैसले से उसे और उसकी मां को बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन फिर भी उसने यह कदम उठाया। जूही और सॉन्गजिन ने इस शादी को गुपचुप रखा ताकि उनकी मां और परिवार के बाकी सदस्य इससे प्रभावित न हों। दोनों ने कोई बड़ी शादी नहीं की, न ही किसी प्रकार का जश्न मनाया। उनके लिए यह एक निजी और गहरे रिश्ते का एक छोटा सा कदम था, जो उनके प्यार और विश्वास का प्रतीक था। जूही को यह यकीन था कि सॉन्गजिन के साथ उसकी शादी ही उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा और सही फैसला है। शादी के बाद जूही बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसका जीवन सही दिशा में चल पड़ा है और वह सॉन्गजिन के साथ अपने भविष्य को लेकर आशावादी थी। वह सोचती थी कि अब वह सॉन्गजिन के साथ अपने सपनों को साकार करेगी और दोनों एक साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे। जूही का मन यह सोचकर शांत था कि उसने वह निर्णय लिया जो उसके दिल ने कहा था। हालांकि इस खुशी के बावजूद जूही को अंदर ही अंदर यह डर था कि उसकी मां को उसकी यह शादी पसंद नहीं आएगी। सियोहे का गुस्सा और चिंता उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा थी और वह जानती थी कि उसे अपनी मां से इस बारे में कोई बात करने का मौका नहीं मिलेगा। उसे लगता था कि सियोहे उसकी शादी के बारे में और भी ज्यादा नाराज होगी और यही डर उसे अक्सर परेशान करता था। लेकिन जूही ने इस सब को नजरअंदाज करते हुए
अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। वह सॉन्गजिन के साथ अपने दिन बिताती थी और दोनों साथ मिलकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। जूही ने सोचा कि अब वह सॉन्गजिन के साथ खुश रहेगी और उसके लिए यही सब कुछ था। उसे यह यकीन था कि प्यार और समर्थन से वह हर मुश्किल का सामना कर सकती है। जूही ने अपनी मां की सलाहों और चेतावनियों के बावजूद अपने दिल की सुनी और सॉन्गजिन से गुपचुप शादी करने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए एक नया कदम था, जिसमें उसने अपने रिश्ते को और गहरा किया और अपने जीवन की दिशा तय की। जूही की खुशी और आत्मविश्वास इस शादी के बाद बढ़ गए थे, लेकिन साथ ही उसे अंदर ही अंदर अपनी मां से उम्मीद थी कि वह समझेगी और एक दिन उसकी शादी को स्वीकार करेगी। कुछ महीनों बाद जूही को महसूस होने लगा कि सॉन्गजिन पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत में जब वे शादी के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे, वह बहुत खुश थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और जूही को लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से सॉन्गजिन के साथ बसी हुई है। वह मानती थी कि यह शादी उसका सबसे अच्छा निर्णय था और उसका भविष्य सॉन्गजिन के साथ ही सुरक्षित है। लेकिन धीरे धीरे जूही को महसूस होने लगा कि सॉन्गजिन का व्यवहार बदलने लगा था। पहले जो सॉन्गजिन उसके साथ हमेशा खुश रहता था, अब वह अक्सर घर से बाहर रहने लगा और जब भी वह घर आता तो उसका रवैया ठंडा और दूरी में दिखने लगा। वह पहले जितना ध्यान नहीं देता था, न ही उनके बीच वही प्यार और गर्मजोशी रही थी। जूही ने यह महसूस किया कि सॉन्गजिन उससे थोड़ा अलग हो गया था और वह परेशान होने लगी थी। जूही ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद यह बस एक छोटा सा बदलाव होगा जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी चिंताएं बढ़ती गईं। वह अक्सर सोचती कि आखिर सॉन्गजिन के साथ क्या हो गया है। वह चाहती थी कि उसका पति पहले जैसा उसके साथ समय बिताए, उसकी भावनाओं को समझे और उसका साथ दे। जूही ने सॉन्गजिन से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने हमेशा जवाब देने से बचने की कोशिश की। जब भी जूही उससे सवाल करती, वह जवाब में केवल सामान्य बातें करता और कभी भी अपनी दूरी या बदलते व्यवहार पर कोई स्पष्टता नहीं देता था। इससे जूही का मन और भी ज्यादा परेशान होने लगा। उसे लगता था कि कुछ गलत है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या है। इस बीच जूही ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह पहले जैसी खुश और आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। उसे लगने लगा कि शायद सॉन्गजिन के साथ उसकी शादी वह खुशी नहीं दे रही जिसका उसने सपना देखा था। उसका दिल टूटने लगा था और उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। वह चाहती थी कि वह सॉन्गजिन से बात कर सके, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके सवालों का सही जवाब न मिले। जूही का सपना और वास्तविकता के बीच अंतर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। उसका विश्वास और उम्मीदें टूटने लगी थीं, क्योंकि सॉन्गजिन ने उसे उस तरह का प्यार और समर्थन नहीं दिया था जिसकी वह उम्मीद करती थी। जूही अब यह समझने लगी थी कि रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और समर्थन भी जरूरी होता है। उसकी चिंता और तनाव यह संकेत दे रहे थे कि उसे अब अपने रिश्ते पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। एक दिन जूही ने सॉन्गजिन के फोन पर एक संदिग्ध संदेश देखा। यह संदेश उसके लिए एक शॉक की तरह था। वह परेशान हो गई, क्योंकि उसे पहले ही यह एहसास होने लगा था कि सॉन्गजिन का व्यवहार बदल चुका है। लेकिन अब उस संदेश को देखकर उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जूही के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर सॉन्गजिन के जीवन में क्या हो रहा है और क्या वह सच में उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार है। जूही ने पहली बार इस बारे में सॉन्गजिन से सवाल किया। वह उम्मीद करती थी कि वह किसी तरह इस स्थिति को साफ करेगा और उसे बताने के लिए किसी प्रकार की स्पष्टता देगा, लेकिन सॉन्गजिन ने इस मामले को टाल दिया। उसने पहले तो कोई सीधा जवाब नहीं दिया और बातचीत से बचने की कोशिश की। जब भी जूही उससे सीधे तौर पर पूछती, वह उसे किसी न किसी बहाने से शांत कर देता। उसका व्यवहार और जवाब हमेशा उलझन भरे और अस्पष्ट होते थे, जो जूही को और अधिक परेशान कर देते थे। जूही का मन हल्का नहीं हो रहा था। उसे यह समझ में आने लगा था कि सॉन्गजिन उससे कुछ छिपा रहा है और वह अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने महसूस किया
कि यह अब सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, बल्कि उसका और सॉन्ग जिन के रिश्ते का भविष्य इस पर निर्भर करेगा। जूही ने ठान लिया कि वह इस स्थिति का हल जरूर निकालेगी, क्योंकि उसका दिल अब और यह नहीं सह सकता था। इसमें कोई शक नहीं था कि जूही सॉन्ग जिन से बहुत प्यार करती थी और वह उसकी परवाह करती थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि प्यार से ज्यादा रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी भी जरूरी होती है। जूही को इस बात का अफसोस हो रहा था कि सॉन्ग जिन ने उसे कभी पूरी तरह से विश्वास में नहीं लिया और उसे सच्चाई से अनजान रखा। यह उसे बहुत दुखी कर रहा था, क्योंकि उसने तो सॉन्ग जिन पर अपनी पूरी जिंदगी विश्वास किया था और वह अब महसूस कर रही थी कि वह उसे धोखा दे रहा है। जूही ने यह तय किया कि अब वह सॉन्ग जिन के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। वह चाहती थी कि सॉन्ग जिन उसकी परेशानी को समझे और उसे कोई जवाब दे, ताकि वह इस अनसुलझे मुद्दे के बारे में अपनी चिंता दूर कर सके। लेकिन सॉन्ग जिन की अनिच्छा ने उसे और भी चिंतित किया और जूही अब इस पर और ध्यान देने लगी कि क्या वह सही कदम उठा रही है या नहीं। जूही की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है जब वह महसूस करती है कि सॉन्ग जिन से कुछ छिप रहा है। वह एक तरफ सॉन्ग जिन पर विश्वास करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे उसकी ईमानदारी और रिश्ते में सही बातों को लेकर संशय होने लगता है। यह उसे एक बहुत कठिन स्थिति में डाल देता है, जहां उसे अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता महसूस होती है। जूही की चिंताएं अब हकीकत बनती जा रही थीं। एक दिन उसने सॉन्ग जिन का पीछा करना शुरू किया। यह कदम उसने मजबूरी में उठाया था, क्योंकि वह सॉन्ग जिन के व्यवहार में लगातार बदलाव महसूस कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मन की बेचैनी और शक बढ़ते जा रहे थे। जूही को यह महसूस हो रहा था कि उसे अब इस स्थिति को सुलझाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, वरना वह कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएगी। जूही ने एक दिन सॉन्ग जिन का पीछा किया और देखा कि वह एक दूसरी महिला के साथ बाहर जा रहा था। यह दृश्य उसके लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। उसका दिल टूट गया और उसे यह समझ में आ गया कि सॉन्ग जिन ने उसे धोखा दिया है। जूही को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह कभी नहीं सोच सकती थी कि सॉन्ग जिन उसके साथ ऐसा कर सकता है। वह जानती थी कि सॉन्ग जिन का प्यार उसे बहुत गहरा था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह उसे केवल एक झूठ के सहारे अपने रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वह सच में उसे धोखा दे रहा था? वह किसे लेकर बाहर जा रहा था? जूही को लग रहा था कि अब उसे खुद सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। उसे लगा कि वह किसी और से अपनी शादी के बारे में और बात करने से पहले सॉन्ग जिन से सीधे सवाल करेगी, क्योंकि अब उसे खुद की भावनाओं के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना जरूरी था। इस दृश्य को देखने के बाद जूही का दिल बहुत टूट चुका था, लेकिन उसने यह भी ठान लिया कि वह अब सच्चाई के सामने आए बिना अपनी स्थिति को और नहीं झेल सकती। उसने सॉन्ग जिन से इस बारे में सवाल किया और वह अपने पति से सच्चाई जानने के लिए और अधिक तैयार हो गई थी। जूही अब तय कर चुकी थी कि वह इस धोखे को स्वीकार नहीं करेगी और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मजबूर होगी, चाहे जो भी हो। जूही की चिंता और शक एक हकीकत में बदल जाती है जब वह सॉन्ग जिन को दूसरी महिला के साथ देखती है। यह दृश्य उसकी पूरी दुनिया को हिला देता है और उसे इस बारे में सच्चाई जानने की आवश्यकता महसूस होती है। जूही अब पूरी तरह से तैयार थी कि वह सॉन्ग जिन से उसका सामना करेगी और उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी का सामना करेगी। यह क्षण जूही के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब उसे अपनी भावनाओं और रिश्ते की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। जूही के दिल में अब पूरी तरह से टूटन और धोखे का एहसास गहरा हो चुका था। जब उसने सॉन्ग जिन को दूसरी महिला के साथ देखा तो उसके दिल में यह सवाल उठा कि क्या वह उसे कभी सच में प्यार करता था। उसे समझ में आने लगा था कि वह सॉन्ग जिन के साथ जिस रिश्ते को लेकर इतना आश्वस्त थी, वह अब टूट चुका था। यह स्थिति जूही के लिए बेहद कठिन थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सॉन्ग जिन ऐसा कुछ कर सकता है। जूही अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने तय किया कि वह अपनी मां से मदद लेगी
उसकी माँ सियोहे को वह पहले ही जानती थी कि वह सॉन्ग जिन के बारे में चिंता करती थी। सियोहे ने हमेशा जूही को यह सलाह दी थी कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए जो उसके साथ पूरी ईमानदारी से न रहे। हालांकि जूही ने पहले अपनी माँ की बातों को अनसुना किया था, लेकिन अब उसे अपनी माँ की समझ और अनुभव की अहमियत महसूस हो रही थी। जूही ने अपनी माँ से संपर्क किया और उसे अपनी सारी स्थिति के बारे में बताया। उसने बताया कि वह सॉन्ग जिन के साथ एक गहरे रिश्ते में थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि सॉन्ग जिन उसे धोखा दे रहा है। जूही ने अपनी माँ से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। सियोहे ने अपनी बेटी की स्थिति को समझा और उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया। उसने कहा, तुम अपनी भावनाओं को समझो, लेकिन याद रखो कि तुम अपनी जिंदगी की खुशियां खुद ही बना सकती हो। अगर तुम सॉन्ग जिन से प्यार करती हो तो तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हो। सियोहे ने जूही को यह भी बताया कि जीवन में कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेना चाहिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। उसने यह भी कहा, तुम एक मजबूत लड़की हो और तुम्हारे पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की पूरी ताकत है। सियोहे ने अपनी बेटी को यह समझाया कि हर रिश्ता सिर्फ प्यार पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसमें समझदारी, विश्वास और ईमानदारी भी जरूरी होती है। जूही ने अपनी माँ की सलाह को गंभीरता से लिया और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी में सही फैसला ले सकती है। उसकी माँ ने उसे यह सिखाया कि उसे किसी के लिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह समय था जब जूही को अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का निर्णय लेना था। उसने तय किया कि वह सॉन्ग जिन से बात करेगी और उसे सामने से सच्चाई का सामना कराएगी। जूही ने अपनी माँ से मदद ली और उसकी सलाह से वह अपनी स्थिति को समझने और सॉन्ग जिन से सच्चाई जानने के लिए तैयार हुई। सियोहे ने अपनी बेटी को यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में खुद की पहचान और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जूही ने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का वक्त आ गया है। जूही के दिल में अब कोई संकोच नहीं था। उसने पूरी तरह से ठान लिया था कि अब वह सॉन्ग जिन से सच्चाई का सामना करेगी, क्योंकि अब वह और अपनी तकलीफों को और नहीं सह सकती थी। अपनी माँ की मदद और सलाह से उसे यह समझ में आ गया था कि वह अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है। जूही ने सॉन्ग जिन को सीधे तौर पर सामना करने का निर्णय लिया। एक दिन जब सॉन्ग जिन घर आया, जूही ने उसे टेढ़े सवालों से घेर लिया। उसने पूछा कि वह दूसरी महिला के साथ बाहर क्यों गया था। जूही के सवाल सीधे और कड़े थे, क्योंकि अब वह जानना चाहती थी कि सॉन्ग जिन उसके साथ क्या कर रहा था। सॉन्ग जिन शुरू में चुप रहा, जैसे वह इस सवाल का जवाब देने से बच रहा हो। जूही का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह डर रही थी कि क्या सॉन्ग जिन सचमुच इस रिश्ते में धोखा दे रहा था या फिर कुछ और था। आखिरकार सॉन्ग जिन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सच्चाई का खुलासा किया। उसने माना कि उसने जूही को धोखा दिया था। सॉन्ग जिन ने स्वीकार किया कि वह किसी दूसरी महिला से प्यार करने लगा था और वह अब जूही से छुटकारा पाना चाहता था। यह सुनकर जूही का दिल टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति जिसे वह इतना प्यार करती थी, उसने ऐसा कदम उठाया। उसके मन में सवाल था कि क्या यह सब सच था, क्योंकि उसने सॉन्ग जिन को अपनी पूरी जिंदगी और प्यार समर्पित किया था। जूही के लिए यह पल बहुत कठिन था। उसने सॉन्ग जिन से कई सवाल किए, लेकिन उसके जवाबों ने उसे और अधिक निराश किया। सॉन्ग जिन के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था और उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि वह अब जूही से आगे बढ़ना चाहता था। यह बात जूही के लिए असहनीय थी, क्योंकि वह अभी भी सॉन्ग जिन को लेकर बहुत प्यार महसूस करती थी। हालांकि अब वह जान चुकी थी कि उसके प्यार का सम्मान नहीं किया गया था और यह रिश्ता अब खत्म हो चुका था। जूही ने खुद को संभाला और अपने फैसले पर दृढ़ रही। वह जानती थी कि उसे इस रिश्ते को समाप्त करना होगा, क्योंकि सॉन्ग जिन का व्यवहार साफ साफ यह दर्शाता था कि वह उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता था। उसने महसूस किया कि अगर वह इस रिश्ते को बनाए रखेगी तो यह सिर्फ उसे और अधिक दुखी करेगा।
जूही के लिए एक निर्णायक पल था। उसने सच्चाई का सामना किया और सॉन्ग जिन से सभी सवालों का उत्तर पाया। अब वह समझ गई थी कि सच्चा प्यार केवल विश्वास और ईमानदारी पर निर्भर करता है, और जब इन दोनों चीजों का अभाव होता है तो रिश्ते को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जूही ने अपने दिल को संभालते हुए यह तय किया कि वह सॉन्ग जिन से अलग हो जाएगी और अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। जूही का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालने का पूरा प्रयास किया। सॉन्ग जिन से सच्चाई जानने के बाद वह पूरी तरह से अंदर से टूट गई थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह समय था जब उसे खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से संजीदगी से देखना होगा। सॉन्ग जिन ने खुद स्वीकार किया था कि उसने उसे धोखा दिया था और अब वह उससे छुटकारा चाहता था। यह सब सुनकर जूही के लिए यह विश्वास करना बेहद कठिन था, क्योंकि वह सॉन्ग जिन से बहुत प्यार करती थी और उसकी दुनिया पूरी तरह से उसके आसपास घूमती थी। लेकिन जूही ने जल्दी ही महसूस किया कि उसे अपनी भावनाओं को संभालते हुए एक मजबूत कदम उठाना होगा। उसका दिल कहता था कि वह इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि सॉन्ग जिन अब उस रिश्ते को नहीं चाहता था। जूही ने महसूस किया कि अगर वह इस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करेगी तो यह सिर्फ उसके लिए और भी दर्दनाक हो सकता था। सॉन्ग जिन ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह उसे छोड़ना चाहता है, और अब यह जूही की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से आगे बढ़ाए। यह जूही के लिए एक कठिन फैसला था, लेकिन उसने सॉन्ग जिन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया। उसने सॉन्ग जिन से तलाक लेने की तैयारी शुरू की। यह एक ऐसा कदम था जिसे उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जूही ने अपने आप से कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो मुझे धोखा देता है। मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। तलाक की प्रक्रिया आसान नहीं थी। सॉन्ग जिन ने जूही को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश की, क्योंकि वह शायद यह नहीं चाहता था कि जूही उसे छोड़ दे। सॉन्ग जिन का रवैया पहले जैसा नहीं था। वह जूही को किसी न किसी तरीके से डरा धमकाकर उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन जूही ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को समझाया कि उसकी खुशहाली सिर्फ सॉन्ग जिन पर निर्भर नहीं है। वह खुद भी एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है, और उसे अपने जीवन में नए रास्ते तलाशने की पूरी ताकत थी। जूही ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए और एक नई जीवन की शुरुआत की। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में उसने मानसिक तनाव और कठिनाई का सामना किया, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि वह इस मुश्किल समय में भी हार नहीं मानेगी। उसके दिल में गहरी पीड़ा थी, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका सही फैसला था। रिश्तों में जब विश्वास टूटता है तो उस रिश्ते को जारी रखना मुश्किल हो जाता है। जूही ने अपनी परेशानियों के बावजूद अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और सॉन्ग जिन से अलग होने का कदम उठाया। इस निर्णय ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से एक नई दिशा दी, और उसे यह समझने का मौका मिला कि जीवन में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जूही ने तलाक की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। हालांकि यह कदम उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने इसे अपनी मजबूरी और आत्मसम्मान के लिए लिया था। अब वह अपनी मां सियोहे के पास लौट आई थी, जिन्होंने इस कठिन समय में उसका पूरा समर्थन किया था। सियोहे ने हमेशा अपनी बेटी को यह सिखाया था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। सियोहे की उपस्थिति ने जूही को सहारा दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है, बल्कि उसकी मां हमेशा उसके साथ खड़ी है। सियोहे ने अपनी बेटी को समझाया कि इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। उसने जूही से कहा, तुमने जो भी किया वह तुम्हारे आत्मसम्मान और खुशी के लिए था। अब तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का अवसर है, और तुम वह सब कुछ कर सकती हो जो तुम चाहो। सियोहे की बातों ने जूही के मन को सुकून दिया और वह महसूस करने लगी कि उसने सही कदम उठाया था। सियोहे ने जूही को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, अब तुम फिर से अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकती हो।
तुम बहुत मजबूत हो और तुम्हारे पास अपनी मंजिल पाने की पूरी ताकत है। यह बात जूही के लिए एक नई शुरुआत थी। उसकी माँ का प्यार और समर्थन उसे और भी मजबूत बना रहे थे और अब वह अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहती थी। जूही ने यह तय किया कि वह अब अपने करियर पर ध्यान देगी और अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करेगी। वह जानती थी कि अगर उसे अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ना है तो उसे खुद को साबित करना होगा। धीरे धीरे जूही ने अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत किया और अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया। सियोहे ने अपनी बेटी को यह भी सिखाया कि जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत से ही सफलता पाई जाती है। जूही ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखा। उसे महसूस होने लगा कि उसकी खुशियों और सफलताओं का रास्ता सिर्फ उसे ही तय करना है। सियोहे ने हमेशा जूही को यह सिखाया था कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है और अब जूही ने इस सलाह को पूरी तरह से समझ लिया। जूही ने अपनी माँ के समर्थन और मार्गदर्शन से खुद को फिर से उठाया और अपने जीवन को नए सिरे से जीने की शुरुआत की। सियोहे ने उसे सिखाया कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जिंदगी में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जूही के लिए यह समय आत्मनिर्भर बनने और अपनी ताकत को पहचानने का था। जूही के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। तलाक के बाद वह अपनी मां सियोहे के साथ रहने लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने भविष्य को सुधारने और आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। सॉन्गजिन से उसका रिश्ता खत्म हो चुका था और अब वह खुद को एक नई दिशा में देखने लगी थी। जूही ने यह ठान लिया था कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगी और किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगी। लेकिन तलाक की प्रक्रिया के दौरान उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। सॉन्गजिन ने उसे परेशान करने की कोशिश की थी। वह बार बार उसे मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश कर रहा था ताकि जूही उसे वापस अपने जीवन में शामिल कर ले। सॉन्गजिन का रवैया अब भी उतना ही संजीदा और सच्चा नहीं था। वह जूही को समझाने की बजाय उसे उकसाने और मानसिक रूप से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जूही ने सॉन्गजिन की हर कोशिश को नजरअंदाज किया। उसने अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत रखने की कोशिश की। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी असली शक्ति उसके अंदर है और वह अपनी जिंदगी को नए रास्ते पर ले जाने में सक्षम है। जूही ने सोचा कि अगर वह सॉन्गजिन के दबाव में आ जाएगी तो यह उसकी खुद की हार होगी। वह जानती थी कि उसे अपनी आत्मसम्मान और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए इस मुश्किल समय से बाहर निकलना होगा। इस समय जूही ने अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उसकी माँ सियोहे ने उसे इस रास्ते पर चलते हुए और भी प्रोत्साहित किया। सियोहे ने कहा, तुम्हारे पास अपनी पहचान बनाने का यह सबसे अच्छा मौका है। तुम अपनी मेहनत से खुद को साबित कर सकती हो। यह शब्द जूही के लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि अब वह महसूस करने लगी थी कि उसकी सफलता और खुशी सिर्फ उसके अपने हाथों में है। जूही ने अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी आत्मविश्वास को फिर से बनाए रखने में सफल हुई। वह यह जान चुकी थी कि किसी और के लिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान को खतरे में डालना सही नहीं है। उसे अपने फैसले पर गर्व था और उसे यह समझ में आ गया था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी रुकावट नहीं आने देनी चाहिए। हालांकि यह रास्ता कठिन था, लेकिन जूही ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी सोच को सकारात्मक रखा और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह जानती थी कि जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन उन्हें पार करना ही असली ताकत होती है। जूही का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था और वह जानती थी कि वह अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकती है। जूही ने मानसिक दबाव और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपने भविष्य को आकार देना शुरू किया। सियोहे की प्रेरणा और मार्गदर्शन ने जूही को और भी मजबूत बनाया। तलाक के बाद जूही की जिंदगी में कई बदलाव आए थे, लेकिन एक चीज जो बनी रही वह थी उसकी मां सियोहे का साथ।
सियोहे ने हमेशा अपनी बेटी को सही मार्गदर्शन दिया और उसे यह समझाया कि वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के काबिल है। तलाक के बाद जूही को महसूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदलने का समय आ गया है और उसने यह फैसला किया कि वह अब अपने लिए जिएगी। जूही ने यह भी तय किया कि वह सियोहे के साथ रहकर अपना जीवन फिर से एक नई दिशा में मोड़ेगी। अपनी मां के साथ रहते हुए उसे सुरक्षा और सांत्वना मिली थी और उसने महसूस किया कि इस वक्त उसे किसी और से ज्यादा अपने परिवार के साथ रहने की जरूरत है। जूही के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया था और उसकी मां के साथ बिताए गए पल उसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर देते थे। ध्यान अपनी खुद की पहचान बनाने और अपने करियर को स्थापित करने पर था। उसने खुद से वादा किया था कि वह इस कठिन समय को पार करके अपने सपनों को पूरा करेगी। वह जानती थी कि अब उसे अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना होगा, क्योंकि यही वह रास्ता था जिससे वह अपने भविष्य को संवार सकती थी। सियोहे ने भी अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि यह उसका समय है और अब उसे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। सियोहे ने जूही को यह समझाया कि परिवार का साथ हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवन में सबसे जरूरी है कि वह खुद को जाने और खुद की ताकत को पहचाने। इस समय जूही ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। वह अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी और उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। हालांकि यह आसान नहीं था। तलाक के बाद जूही के लिए नए रिश्ते बनाना और पुरानी यादों को भुलाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी परेशानियों से निपटना शुरू किया। सियोहे का प्यार और समर्थन उसे हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। जूही ने अपनी मां के साथ समय बिताने का निर्णय लिया, जिससे उसे न केवल मानसिक शांति मिली, बल्कि अपने जीवन को नए सिरे से संवारने की दिशा भी मिली। यह समय जूही के लिए आत्मखोज और आत्मनिर्भर बनने का था। उसने अपनी मां के साथ रहकर अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी और अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। जूही की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। तलाक के बाद उसने अपनी मां सियोहे के साथ रहने का निर्णय लिया और वह महसूस करने लगी कि अब उसका समय खुद को पहचानने और अपने सपनों को पूरा करने का है। तलाक के बाद वह मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी टूट चुकी थी, लेकिन उसकी मां ने उसे सिखाया था कि जिंदगी में किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ता है और हमें खुद को मजबूत बनाना होता है। जूही ने सोचा कि अब उसे अपने करियर और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। पहले उसकी जिंदगी सॉन्गजिन के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब उसे अपने सपनों को पूरा करने का सही समय लग रहा था। उसने पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित किया और वह पूरी मेहनत से अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने कॉलेज के दिनों में ही तय किया था कि वह एक सफल करियर बनाएगी, लेकिन सॉन्गजिन के साथ रिश्ते में बंधी हुई थी, जिसके कारण वह हमेशा उसकी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ देती थी। अब जब उसने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया तो उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में नई दिशा देने की जरूरत है। जूही ने अपनी पढ़ाई को फिर से गंभीरता से लिया। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर अपनी पढ़ाई करती, अपने विषयों को और बेहतर समझने की कोशिश करती। इसके साथ साथ उसने अपने करियर के लिए नए अवसर तलाशने शुरू किए। वह कई तरह की जॉब्स के बारे में सोचती और उन पर काम करने का मन बनाती। मां सियोहे ने जूही को हमेशा प्रेरित किया और उसे आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाया। सियोहे ने उसे बताया था कि किसी भी रिश्ते में खुद का महत्व समझना बहुत जरूरी है, और अब जूही को इस बात का पूरा एहसास हो रहा था। उसने इस स्थिति में मजबूत बनने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि होने लगी। समय के साथ जूही ने न केवल अपने करियर पर ध्यान दिया, बल्कि अपने अंदर के डर और चिंताओं को भी दूर किया। पहले जहां वह अपनी असफलताओं को अपने लिए एक बोझ मानती थी, अब वह उन्हें एक सीख के रूप में देखती थी। उसने समझा कि जीवन में संघर्षों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हीं संघर्षों से हम मजबूत बनते हैं। जूही ने भी कुछ नए दोस्त बनाए जो उसे न केवल समझते थे, बल्कि उसका समर्थन भी करते थे। अब उसकी जिंदगी सिर्फ रिश्तों और दूसरों पर निर्भर नहीं थी,
बल्कि वह खुद के सपनों और इच्छाओं को प्राथमिकता देने लगी थी। वह अपने आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करने लगी और अब वह हर दिन अपने नए सपनों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत करने के लिए तैयार थी। जूही ने न केवल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को भी मजबूत किया। उसने यह समझ लिया कि जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक हम किसी और से सच्चे रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते। जूही की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। तलाक के बाद उसने खुद को एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश की थी। पहले उसका जीवन सॉन्गजिन और उसके रिश्तों के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब उसकी प्राथमिकता खुद बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे अंदर ही होती है। यही कारण था कि जूही ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब हर दिन अपने आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही थी। पहले की तरह अब वह रिश्तों में खुद को खोने का डर नहीं रखती थी। उसकी समझ में यह आ गया था कि किसी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को समझें और अपनी पहचान को ना खोएं। जूही ने यह सीख लिया था कि प्यार और रिश्ते अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन खुद का सम्मान और खुशी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जूही ने एक नई शुरुआत करने के लिए नए दोस्त बनाना शुरू किया। पहले वह अपनी जिंदगी को केवल सॉन्गजिन और अपनी मां के आसपास सीमित रखती थी, लेकिन अब उसने अपनी दुनिया को और विस्तृत किया। नए दोस्त उसे अपनी तरह से समझते थे और उसे सच्चा समर्थन देते थे। यह दोस्ती उसे एक नया आत्मविश्वास देती थी और उसने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है, क्योंकि वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत खड़ी हो सकती थी। जूही ने अपने करियर पर भी अधिक ध्यान दिया। उसने अपने काम में और अपनी पढ़ाई में मन लगाया। उसकी मेहनत और समर्पण धीरे धीरे रंग लाने लगे। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह अपने उद्देश्य के लिए सच्चे मन से काम करती है, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। इस दौरान वह अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी काम कर रही थी। वह अब खुश रहने और खुद को प्यार करने की कोशिश करती थी, जो पहले कभी सॉन्गजिन के साथ अपने रिश्ते की वजह से वह भूल चुकी थी। जूही ने यह भी समझा कि जिंदगी में किसी को खोने का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह समय होता है खुद को फिर से खोजने का और खुद से सच्चे रिश्ते बनाने का। उसकी खुशियां अब किसी और पर निर्भर नहीं थीं, बल्कि उसने अपनी खुशी को खुद में ढूंढ लिया था। समय के साथ जूही की जीवन में बदलाव आ चुके थे। वह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, जो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम थी। उसकी जिंदगी अब और भी सार्थक लगने लगी थी। उसने अपनी पहचान बनाई और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। अब वह जानती थी कि खुद से सच्चा प्यार करना ही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। इस नए अध्याय में जूही ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और यह बदलाव उसे मजबूत और आत्मविश्वासी बना रहा था। उसने यह सीखा कि अपने आप से सच्चा प्यार करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। समय के साथ जूही ने अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस किए थे। तलाक के बाद उसने अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त किया था। अब वह सच्ची खुशी की तलाश में थी और हर दिन नए अनुभवों और रिश्तों को समझने का प्रयास कर रही थी। इस समय में उसने सॉन्गजिन को पूरी तरह से अपने जीवन से बाहर कर दिया था और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन एक दिन सॉन्गजिन का सामना उससे हुआ और यह मौका जूही के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जूही को पहले तो सॉन्गजिन से मिलने के बारे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल टूट चुका था और वह इस दर्द को भुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सॉन्गजिन ने खुद को बदलते हुए और उसके सामने खड़ा होकर उससे मिलने की इच्छा जताई। जूही ने सोचा कि इस मुलाकात से उसे कुछ समझने में मदद मिल सकती है और शायद वह अपनी बीती हुई जिंदगी को ठीक से समझ सके। सॉन्गजिन के साथ मुलाकात के दौरान जूही ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसी नहीं थी।
पहले वह बहुत भावुक और उसे हर चीज पर प्रतिक्रिया देने वाली थी, लेकिन अब उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना लिया था। मुलाकात के दौरान सोंग जिन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उसने जू ही से माफी मांगी। वह यह समझने लगा था कि उसने किस तरह से उसे धोखा दिया था और उसे इस रिश्ते में घेर लिया था। जू ही ने सोंग जिन की बातों को सुना, लेकिन उसने बहुत शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया दी। उसने सोंग जिन को बताया कि अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और वह उसे माफ करने का निर्णय पहले ही ले चुकी थी। जू ही ने समझाया कि सोंग जिन के साथ बिताए गए वक्त को वह हमेशा याद रखेगी, लेकिन अब वह अपने जीवन में नए अवसरों और खुशियों की तलाश में है। वह किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताने की बजाय खुद को प्राथमिकता देने का निर्णय ले चुकी थी। इस मुलाकात के दौरान जू ही ने यह भी महसूस किया कि उसे सोंग जिन से गुस्सा नहीं था, बल्कि उसे दुख था कि वह एक बार प्यार और विश्वास के नाम पर धोखा खा गई। उसने सोंग जिन को माफ किया, लेकिन उसने यह भी साफ किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने जा रही थी। जू ही के लिए यह मुलाकात एक सबक साबित हुई। उसे यह समझ में आया कि कभी-कभी हमें उन लोगों को माफ करना होता है जो हमें दुखी करते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। माफ करने का मतलब यह नहीं होता कि हम उन्हें वापस अपने जीवन में लाते हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हम अपने दिल से उस दर्द को निकाल देते हैं और खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करते हैं। इस मुलाकात के बाद जू ही ने अपने जीवन के नए अध्याय की ओर एक और कदम बढ़ाया। उसने यह समझ लिया कि आत्मसम्मान और खुद की खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, और जब हम अपने दर्द को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन में और भी मजबूत और खुशहाल होते हैं। जू ही की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन वह अब एक नई दिशा में जा रही थी। तलाक के बाद उसने खुद को ढूंढा और बहुत कुछ सीखा। जू ही को समझ में आ गया था कि जिंदगी में कई बार हमें गलत फैसले लेने होते हैं, लेकिन उन गलतियों से हम सच्चाई और आत्मविश्वास को पाते हैं। इन सभी बदलावों में उसकी माँ सियोहे का हमेशा उसके साथ होना सबसे बड़ी मदद थी। सियोहे ने हमेशा अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। जब जू ही ने सोंग जिन से शादी करने का फैसला किया था तो सियोहे ने अपनी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा अपनी बेटी के फैसले का सम्मान करती थी। जब जू ही ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और तलाक लिया तो सियोहे ने उसे हमेशा समर्थन दिया। उसकी मां ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया और उसे सिखाया कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जू ही ने अपनी मां को धन्यवाद दिया, क्योंकि सियोहे ही थी जिसने उसे यह सिखाया कि जीवन में कभी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सियोहे ने अपनी बेटी को यह बताया था कि हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और यही सीखने का रास्ता होता है जो हमें मजबूत बनाता है। सियोहे ने हमेशा जू ही को समझाया कि जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं और हमें सही रास्ता दिखाई देता है। एक दिन जू ही ने अपनी मां के साथ बैठकर पुराने दिनों को याद किया। उसने अपनी मां से कहा, मां, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरी जिंदगी को आसान बनाने में मदद की। जब मुझे लगता था कि मैं अकेली हूं, तब आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही थीं। आप मेरे लिए एक ताकत की तरह थीं। सियोहे ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, जीवन में हमेशा मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। सियोहे की बातें जू ही के दिल में गहरी बैठ गईं। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन के किसी भी मोड़ पर जब हम खुद को खो देते हैं तो हमें अपनी मां जैसी किसी मजबूत महिला की प्रेरणा की जरूरत होती है, जो हमें अपनी राह पर चलने की हिम्मत दे। जू ही ने अपनी मां को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह सियोहे ही थी जिसने उसे यह सिखाया कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम खुद से प्यार करें और अपने फैसलों पर विश्वास रखें। जू ही के लिए उसकी मां एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। अब वह जानती थी कि उसकी खुशी का मुख्य कारण उसकी खुद की ताकत है, और यह ताकत उसे उसकी मां से मिली थी।
जूही ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूं मां। सियोहे ने प्यार से अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम हमेशा मजबूत रहोगी बेटा। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस दिन के बाद जूही ने महसूस किया कि अब वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि जीवन में सबसे जरूरी चीज खुद से प्यार करना और अपने फैसलों पर विश्वास रखना है। जूही की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। तलाक के बाद उसने अपने जीवन को नए सिरे से संवारने की पूरी कोशिश की थी। पहले वह हमेशा अपने रिश्ते और सॉन्ग्स के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद होनी चाहिए। उसने यह समझ लिया था कि सच्ची खुशी अपने आप से होती है, न कि दूसरों से। इस विचार के साथ जूही ने अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत की। जूही ने अब अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। पहले उसकी जिंदगी बहुत सीमित थी और वह हमेशा अपनी समस्याओं और रिश्ते के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन अब उसने अपने सपनों की ओर ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपने शिक्षा और करियर की दिशा पर काम करना शुरू किया। यह आसान नहीं था, लेकिन जूही ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगी, और इसी सोच के साथ उसने हर दिन मेहनत करना शुरू किया। इस दौरान जूही ने अपनी आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया। वह अब पूरी तरह से अपने फैसले खुद लेने में सक्षम थी। उसने यह महसूस किया कि जब हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनते हैं, तो हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जूही ने खुद से वादा किया था कि वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ेगी और हमेशा अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखेगी। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगी। पहले वह हमेशा अपने रिश्ते और व्यक्तिगत समस्याओं में घिरी रहती थी, लेकिन अब उसने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने और उनके साथ अच्छे पल बिताने की कोशिश की। उसके दोस्तों और परिवार ने भी उसे हर कदम पर समर्थन दिया और उसे महसूस कराया कि वह अकेली नहीं है। इस समय जूही ने यह सीखा कि हमें खुद को अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त और परिवार हमेशा हमारे साथ होते हैं। जूही ने अपनी मां सियोहे का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया। सियोहे के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने में मदद की कि हमें किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना चाहिए। अब वह जानती थी कि उसे अपनी खुशियों का जिम्मा खुद लेना होगा, और वही रास्ता उसे आगे बढ़ने की ताकत देगा। समय के साथ जूही ने महसूस किया कि अब वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। वह अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती थी, और वह अपने करियर और भविष्य के बारे में आशावादी थी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और अब वह पूरी तरह से अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी। जूही का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वह जानती थी कि उसे किसी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस नए जीवन के साथ जूही ने यह सीखा कि कभी भी किसी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। अब वह अपने जीवन में खुश थी, आत्मनिर्भर थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सच्ची खुशी की तलाश में अपनी यात्रा पूरी की थी। जूही ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे और अब वह एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। तलाक के बाद उसने खुद को फिर से ढूंढा था और यह महसूस किया था कि उसे अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। उसने बहुत कुछ सीखा था, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। जूही ने यह समझ लिया था कि जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक हमें असली प्यार नहीं मिल सकता। समय के साथ जूही ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। वह अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रही थी और अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशी के पल बिता रही थी। इस दौरान उसने महसूस किया कि अब उसका दिल फिर से खुल चुका था और वह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगी थी जो उसे समझे और उसकी खामियों को बिना जज किए उसे अपनाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी और के साथ उसका दिल फिर से धड़कने लगेगा,
लेकिन इस नए अध्याय में ऐसा हुआ। एक दिन जूही की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो उसके लिए एक ताजगी की तरह था। वह व्यक्ति उसे समझता था और उसकी कठिनाइयों को बिना किसी आक्षेप के सुनता था। पहले जूही को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह व्यक्ति उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है। यह व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसे अपने दिल की बात बताई। वह उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करने को तैयार था। जूही के लिए यह नया अनुभव था। पहले वह डरती थी कि क्या यह प्यार फिर से टूटेगा, लेकिन अब उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। वह व्यक्ति उसे अपने जैसा महसूस कराता था और उसे अपने साथ का अनुभव भी बहुत अच्छा लगता था। जूही ने धीरे धीरे यह समझा कि सच्चा प्यार कभी जल्दी नहीं आता। यह समय लेता है, लेकिन जब वह आता है तो वह किसी और चीज से कहीं ज्यादा कीमती और असली होता है। उसे यह एहसास हुआ कि पहले के रिश्तों में शायद वह खुद को पूरी तरह से खो चुकी थी, लेकिन अब वह खुद को फिर से पा चुकी थी और इस नए रिश्ते में वह खुद से सच्ची थी। समय के साथ जूही और उस व्यक्ति के बीच रिश्ते की समझ और भी गहरी होती गई। जूही अब जान चुकी थी कि सच्चा प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का समझौता नहीं होता, बल्कि यह उस विश्वास और सम्मान का नाम है जो एक दूसरे के साथ होता है। वह व्यक्ति उसे खुश रखता था और जूही भी उसे उतनी ही खुशी और सम्मान देती थी। जूही अब जानती थी कि प्यार तब तक सच्चा नहीं होता जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते। अपने अनुभवों से उसने यह सीखा कि प्यार अपने आप में एक यात्रा है और जब हम खुद को समझने लगते हैं तभी हम किसी और को पूरी तरह से समझ पाते हैं। अब वह अपने जीवन में सच्चे प्यार की शुरुआत कर चुकी थी और उसका दिल खुश था, क्योंकि वह यह समझ चुकी थी कि सच्चा प्यार सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद के भीतर से शुरू होता है। जूही ने अपनी जिंदगी में कई बदलावों को महसूस किया था और अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। तलाक के बाद उसने खुद को फिर से पहचाना था और सच्ची खुशी की तलाश शुरू की थी। इस पूरी यात्रा में उसे सबसे महत्वपूर्ण सीख यही मिली थी कि आत्मसम्मान और सच्चाई किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होती है। अब वह जानती थी कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। अब जूही अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रही थी। वह पहले जिस दर्द और तकलीफ में जी रही थी, अब वह उस सब से बाहर आ चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब केवल एक चीज महत्वपूर्ण थी और वह थी खुद का सम्मान और खुशी। अपने अनुभवों से उसने यह समझा था कि किसी और के प्यार और ध्यान से ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को समझें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। अब जूही अपनी जिंदगी में खुश थी क्योंकि उसने अपने निर्णयों को सही तरीके से लिया था। जूही को अब यह एहसास हो गया था कि उसने सही निर्णय लिया था। पहले जब वह अपने रिश्ते में उलझी हुई थी तब उसे लग रहा था कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि उसे अपनी माँ की बातों को सुनना चाहिए था और अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए था। उसकी माँ सियोहे ने हमेशा उसे यह सिखाया था कि किसी भी रिश्ते में हमें सबसे पहले अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। यही सीख सियोहे ने अपनी बेटी को दी थी और यही सीख जूही ने अब खुद अपनी जिंदगी में लागू की थी। अब जूही ने पूरी तरह से समझ लिया था कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। वह जानती थी कि कोई भी निर्णय सिर्फ हमारे भविष्य को ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तलाक के बाद उसने यह महसूस किया कि कोई भी रिश्ते में रुकना या उसे जारी रखना दोनों ही जिंदगी को प्रभावित करते हैं, लेकिन जब हम खुद से सच्चे होते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो वही हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। अब जूही को अपनी मां पर गर्व था क्योंकि सियोहे ने हमेशा उसे मजबूत बनने और अपने फैसले खुद लेने की ताकत दी थी। वह यह भी जानती थी कि सियोहे ने उसकी जिंदगी में सही समय पर सही निर्णय लेकर उसे अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया था। अब जूही ने अपनी मां को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसे यह सिखाया
कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी है आत्मसम्मान और सच्चाई। और यही वह सिख है जिसे वह पूरी जिंदगी अपने साथ रखेगी। इस पूरी यात्रा के अंत में जूही को यह समझ में आया कि जिंदगी में कुछ फैसले कठिन होते हैं, लेकिन हमें उनसे डरने की बजाय उन्हें साहस के साथ लेना चाहिए। जब हम अपने फैसले खुद लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी के सच्चे मालिक बन जाते हैं। जूही को अब अपने जीवन में सच्ची शांति और खुशी मिल गई थी, क्योंकि उसने अपने फैसलों को सही तरीके से लिया था और वह जानती थी कि उसने सही रास्ता चुना था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।